कोई एग्जांपल 8 में क्या गिवन है जल्दी बताओ। डेटर्स कितने दिए हैं? तो बैलेंस शीट में डाल देते हैं डेटर कितना दिया है, 1,00,000 इनर कॉलम में। आगे है नहीं, बैड डेट्स दिए हुए हैं कि एडजस्टमेंट में है? ये वाले को माइनस नहीं, अभी तो बताया। सर बैड डेट्स ये वाले बैड डेट्स क्या करते हो? एडजस्टमेंट वाले का ये क्वेश्चन है। ये वाले बैड डेट यहाँ डाल दो चुपचाप से। कितना है? तो देखो दिए वाले बैड डेट का इनसे कोई काम, आपको अलग आपकी मैम वो पता है, आपकी मैम अलग कराएगी, वो उसको एडजस्टमेंट में डाल देगी, कई बार नहीं डालेगी, हमने अलग करना है। हमने वो काम करना है जिससे आंसर ठीक आ रहा है और बैलेंस शीट में मैच होगी, सब कुछ होगा। ये जो मेथड है ये सारी 6 की 6 एडजस्टमेंट लग जाता है। ये 12th के 7 चैप्टरों में लगता है एक ही मेथड। वरना 6 यहाँ सीखोगे, 6 ही 12th में सीखोगे, 12 मेथड सीखने पड़ेंगे। 12 मेथड की एक मेथड। सीखो बेटा, कितनी मारो सीखो। ट्यूशन का मतलब ही होता है कि चीजों को आसान करना, समझ गए? ये लगाएगा ये वर्किंग नोट में डालेंगे ओल्ड ओल्ड पीपीटी है ना कितनी है? पहले जो क्वेश्चन में समान था वो डाल दिया। क्वेश्चन का समान एक ही बार आता है, एक बार आ गया। एडजस्टमेंट 2 बार आती है, 2 बार। Who has become insolvent और उससे कितना पैसा मिलेगा? 50 पैसे। तो एग्जैक्टली मरा कितना? 50%। सन्ड्री डेटर्स में इंक्लूड था, मतलब इसमें 10,000 का एक बंदा है जिससे मिलेगा कितना? सिर्फ 5। तो मरा कितना? तो फर्दर बैड डेट्स कितना हो गया? 5,000 माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। सिंपल, ऐसे करोगे जल्दी दिया जाएगा। आगे इसका आंसर कितना आया? 95। इसको माइनस करना जरूरी है, क्योंकि अब जो प्रोविजन निकालूंगा परसेंटेज वो किस अमाउंट पे निकलती है, न्यू प्रोविजन। जब तक इसको माइनस नहीं कर दोगे तो न्यू प्रोविजन नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये वाला बैड डेट ना दिया हो तो माइनस नहीं होता कुछ भी, डायरेक्टली न्यू प्रोविजन इस पे निकल जाएगी। जो मैंने बच्चे गलतियां करते हैं, सुनो। मान लो क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट नहीं दिए, पर मेन क्वेश्चन में ये वाला बैड डेट दिया हुआ, इसको माइनस मत करना, उसकी जगह वही है वही रहेगा। कुंवर को समझना ही नहीं है, पता नहीं एक चीज से क्या साफ कर रहा है शर्ट पे। वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में, सब लोग सुन लो, अगर ये वाला बैड डेट नहीं दिया तो ये नहीं आएगा, फिर इसी का 10% का एडमिशन दे देंगे। लेकिन ये नहीं दिया और क्वेश्चन में अलग से बैड डेट दिया है, जैसे इस बार दिया है, वो अपनी जगह पे आता है, उसको यहाँ नहीं डाल सकते। यहाँ एडजस्टमेंट वाला फर्दर बैड डेट, इसको मैं बैड डेट देता हूँ, इसको मैं फर्दर बैड डेट, ये बाद में हुई है, समझ गए हो? ये सिर्फ एडजस्टमेंट से आएगा, क्वेश्चन से कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, कोई केस में नहीं आएगा। बात खत्म हो गई। ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चुपचाप यहाँ डालना और कुछ नहीं छेड़ना। इसको हमने प्रोविजन से अलग ही कर दिया, इसको प्रोविजन में लेके जाएंगे तो बनेगी 6 एडजस्टमेंट, इसलिए इसको अलग किया है। इसको अलग करने से हमारे 5 या 6 मेथड कम हो जाते हैं, इसलिए इसको पहले दिन हमने क्या कर दिया, ओल्ड मेथड्स को अलग डालते हैं, इससे हमारे केस कम हो जाते हैं। आंसर सेम आता है, लेकिन समझ गए हो? आप बताओ प्रोविजन कितने की है? कितना है? 5%। 10,000 का 5% मर गया ना, 50 पैसे। 5%। अब 5% देना पड़ेगा न्यू पीपीडी एट द रेट ऑफ 5%। इसका निकालो 475। कोई 4 कह रहा है, कोई 2 हाँ, अब इसको माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना है, वो हमारा आंसर नहीं है। अब ये 4 कहाँ जाएगा? समझ आ गया? दोनों माइनस यहाँ पे, दोनों माइनस यहाँ पे। अब
नेगेटिव जो भी आ गया 5 4 9 9 7 2 7 5 0 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव आता है तो सेम टू सेम लिख देते हैं बाय साइड की ओल्ड बड़ा अब टू साइड ये फर्दर बैठ है 5000 ये पूरा टेप दो ना या अगर आपको पूरा नहीं टेपना आपका आंसर तो आ रखा है तो आप इसको टू प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख के ऐसे कर दो और कितना अमाउंट है पर वर्किंग नोट में दिखना चाहिए इसका जो नंबर मान लो नंबर 3 चल रहा है इस time, मान लो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा WN3 तो मैं मार्क्स नहीं काटेंगी अगर आप नहीं लिखते वर्किंग नोट तो ये पूरा टेकना पड़ेगा फिर ये पहले ऊपर आएगा प्लस ये आएगा माइनस ये कॉन्सेप्ट पॉजिटिव में आ जाएगा ये प्लस ये माइनस ये तो अगर ऐसे देखोगे तो ऊपर ये सेम टू सेम अगर उल्टा देखोगे तो ये 1 नंबर प्लस 2 नंबर माइनस 3 नंबर बन जाएगा सर एक बात बताओ जो आपने टू साइड आ गया तो बेसिकली मैंने सिखाया था अगर नेगेटिव आएगा तो टू साइड आएगा पॉजिटिव आएगा तो बाई साइड आएगा नेगेटिव में वो वीडियो में लिखवाया है कि इसको उल्टा करना है इसमें सेम करना है तो आपने सर न्यू प्रोविजन 4500 आ रही है हैं न्यू प्रोविजन 4500 है ये 4750 बोल रहे हैं गरीब आदमी सारे 4500 है और आंसर आ रहा है 9050 तब आती है जब 90,000 होता है आजा कैलकुलेट दोबारा सर 4500 ही आएगी मेरा आंसर ठीक आ रहा है 4500 करके बेटा कैलकुलेटर दिख रहा है आप बुक में चेक कर लो चाहे बुक अरे में भी बुक में छोड़ना बुक में बैठा अलग होते हैं ना सेम मेथड है हमारे वाला बुक में यार तुम गलत क्यों बताते हो मेरे को आप बुक बैलेंस शीट चेक कर लो एक बार और सब फैक्ट्री भी है और ये कुछ और बोल रही है 5,000 का 5% ही सर 50 तो अच्छा बुक में 90,000 का निकाला हुआ है ध्यान से देख मेरा क्या अगली गई भाई मेरा से एक मिनट चेक करती हूँ रुको अबे 95 का तो यही अमाउंट आएगा हाँ ये देखो सही कह रही हूँ वो तो बेटी ना तो आती है 5% ऑफ ये 5 तो एक ही साइड इसके आगे काम ये बैंक के साथ इसमें कुछ हो गया कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं होना उसमें आ रहा है 5 रुपए का पेंसिल ले रहे पता ही इतना नहीं आ रहा से खत्म हो हाँ ठीक है हमारा ठीक है लेकिन वैसे गलत है कंसेप्चुअली हमारा ठीक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है क्योंकि देखो अभी हमने क्वेश्चन 6 किया था उसमें सेम काम किया था अलग किया था ब्रैकेट्स अलग ठीक है आजा 95,000 का आ गया परसेंटेज में कि नहीं आया मैंने पता नहीं मेरा आंसर सही क्यों आ रहा है इतना आर्ग्यूमेंट क्यों इतना जिद इतना जब सारे कह रहे हैं तेरा गलत आ रहा है नहीं नहीं मेरा सही आ रहा है अभी भी सही है अभी भी गलत है तेरा सही नहीं आया नहीं अब तो गलत ही आ रहा है फिर भी नहीं अब 475 हमारा ठीक है गलत है ठीक ही है 90 का आता है हाँ ठीक है 90 का आता है ओए हाँ सही है सही है सही है 90 का आपका आता सही कितना है होता है 90 का होता है 4500 तो बेटा 95 का 475 5% आएगा ना 4500 ये लॉजिक है ना देखो जी सुनो अगर क्वेश्चन में दिया होता फर्दर बैड डेट्स 5000 तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन कह रहा है एक डेटर जिससे कितने पैसे लेने थे 10,000 वो भाग गया और उसके किसी रिसीवर ने वो कितने पैसे दिए 5,000 तो एग्जैक्ट डेटर कितने का कम हुआ 10,000 क्यों वो तो भाग गया ना सर मैंने ये 5,000 आदि तो मैंने ये ऐसा सुनो देखो सुनो 5,000 हमारा आपका मिल गए 5,000 निकल गए पैसा मिला कितना उससे
5,000 मिल चुका है कि नहीं मिल चुका? मिल गया है। जब वो मिल गया है, अब वो डेटर रहा मेरा। अच्छा, उसके पैसे मिलने से पहले मेरे पास डेटर कितने के थे? 1,00,000 अब उसमें से 10,000 वाला बंदा निपट गया। अब डेटर कितने के रह गए? 90,000 के। तो जब नई प्रोविजन लगाते हैं तो रिमेनिंग डेटर पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? ये अलग से खाली ऑफिशियल रिसीवर वाले में करना है, हर जगह नहीं करना। सही है भाई साहब, नहीं हमारा गलत है, उस अकॉर्डिंग सही है। अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली रहता है कि फर्दर बैड डेट्स कितने के हो गए 5,000, मतलब 1 लाख में 5,000 मर गया। अभी 1 लाख में 5,000 नहीं मरा, 1 लाख में एक बंदा था 10,000 वाला, पहले तो वो हटाओ, उसमें 5,000 मरा, तो टोटल 5,000 मरा, पर 5,000 मिला भी तो सही। जो 5,000 मिला वो डेटर में लिखोगे माइनस करोगे? माइनस। जब मिला है वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। अब समझ आ गया? सर जो राइट 1 लाख में से भाई 1 लाख में से 5,000 क्या हो गया और 5,000 क्या हो गया? जो मिल गया वो डेटर कैश है, तो डेटर में क्यों लिखा हुआ है? इधर देखो, इधर देखो, 1 लाख में मरा कितना 5,000 और मिला कितना? 5,000 मिला भी तो है। तो अब कितने के डेटर रह गए? अब लगाओ एंटीबीडी, कितना हो गया? अब ठीक है नहीं? तो यहाँ पे भी ठीक कर लो। कंसेप्ट समझ आया क्यों किया? अकाउंट बहुत बारीक है, छोटी छोटी बातें बदल देती है। लेकिन अगर आपको बोल दे फर्दर बैड डेट सिर्फ, तो आपका ठीक था। वो आपने जो पिछला एक्सपेक्टेशन किया सेम था। अब ये कितना आ रहा है? 95 में से 25 यहाँ डालो। अब देखो तुम्हारा आउटर कॉलम क्या आ रहा है? 85। बुक का आउटर कॉलम क्या आ रहा है? उनका डायरेक्टली आ रहा है, हमारा इनडायरेक्टली, पर आंसर सेम आएगा अलग आएगा? सेम आएगा। एट लास्ट नेट प्रॉफिट सेम आएगा, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये कि 10,000 का बंदा है, वो 5,000 दे गया, 5,000 खा गया, तो फिर 10,000 कम हो गया ना। सिंपल सी बात है। कैश कैश भी तो मिला ना मेरे को बेसिकली। इसकी डबल एंट्री कैसे होगी? कैश यहाँ से माइनस हुआ और बुक में कैश दिया होगा बैलेंस शीट में, उसमें ऐड कर देना। अगर एवरीथिंग फुल फ्लैश में आएगा, ओ भाई साहब, अगर एवरीथिंग फुल फ्लैश में आएगा, एडजस्टमेंट हर जगह 2 बार आता है। फर्दर बैड 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया। कैश यहाँ क्या हुआ? माइनस, तो वहां पे बैलेंस शीट में एक और कैश आता है, उसमें क्या हो जाएगा? ऐड। भाई यहाँ माइनस हुआ तो वहां ऐड होगा ना। मिला ना? कैश आया कि गया? हाँ, उसमें कैश ऐड हो गया कि 5,000 मिला है मेरे को। अगर एडजस्टमेंट करोगे तो करोगे ना, तो कहीं आपको कैश दिया होगा, मान लो कुछ भी दिया, उसमें आपने ऐड कर देना है। कितना? 5,000। आपका एक बार माइनस हो गया, प्लस हो गया, नील हो गया, समझ नहीं आया? पर मेरा अच्छा बड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने पहले डेटर को 90,000 लिखा था और वो भी स्कूल में ऐसा था कुछ नहीं है। नहीं, होमवर्क जब कर रहा था। तो गलत, तो बेटा होमवर्क में गलत होना पाप थोड़ी है। नहीं, वैसा तो सही हो रहा था। मेरा तो मैं तो कम से कम कह तो ना गलत है, वो तो मानती नहीं ना गलत है मेरा। समझ आ गया बेटा वो तो आता ही आता है अगर बैड डेट्स खाली होते। यहाँ डेटर कम हो रहा है। डेटर कितने का कम हो रहा है? 10,000। एक बंदे ने 5,000 मार दिए बैड डेट, उसने 5,000 दिए भी, तो जो दे दिए वो कैश में हो गया कि डेटर में हो गया? डेटर का मतलब इसे लेने हैं। जिसने 5 दे दिए, अब वो तुम्हारा डेटर है, तो उसके 5,000 कम नहीं करोगे, उसको डेटर में लिखे रखोगे, तो और जब दे रही हो कैश में ऐड कर दोगे आप, क्योंकि पैसा आ गया तुम्हारे पास, मैं उसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि पैसा आ गया। आगे समझ आ गया डाउट? सर हाँ जी। अब अगला सर जैसे अगर ये हमारा पॉजिटिव आता है तो हम जैसे टू प्रोविजन फॉर दैट बाय तो उसको पूरा लिखना है तब भी सही अगर आपने पूरा लिखने से बचना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हो, तो आप यहाँ टू पीपीडी या बाय पीपीडी लिख दो। अमाउंट ये डाल दो, अगर पॉजिटिव आएगा तो बाय, नेगेटिव आएगा तो टू। सेम अमाउंट डाल दो, वर्किंग नोट का नंबर डाल दो, ताकि मैम यहाँ देख सके तुमने किया क्या है। देखिए मैम को अमाउंट तो सेम मिल जाएगा तुम्हारा, पर मैम बोलेगी ना कहाँ से टेपा, ठीक है? आगे पीछे हो जाते टेपो वो अपनी बातें क्यों कर रहा है? ये सोचती है बेटा, वो बच्चे में डिपेंड है ना, तेरे बारे में सोचती होगी, मैं बारे में नहीं सोचता लग पे वो सोच नहीं पाएगी क्या? देख के भी पूरा सोच इसको आता ही नहीं होगा यार। ये मत बोलो, मैं कल के लिए अगर अकाउंट में अच्छे नंबर आया था, कितने आए? 15 आया था 25 में से।
ये अच्छे हैं। ओ एक्चुअली ये पता पेपर मैंने पूछा बनाया था क्वेश्चन नंबर 8 एग्जांपल 9 ओए जो एग्जांपल 9 हाँ जी बेटा जी कहाँ पहुंची गाड़ी आपकी तो एग्जांपल 9 तो हो गया हो गया एक मार्क्स है ये 50 का आ गया अच्छा पहले इसको माइनस किया ये गलत है गलत है 25 माइनस 50 20 है होता है कि माइनस में क्या होता है ठीक है यही देखना था यहाँ के बड़े मैंने चलो पॉलिनॉमियल्स में क्या क्या आता है पॉलिनॉमियल्स में क्या थोड़ा सा लिखने एक्सरसाइज आती है फॉर्मूले आते हैं a plus b होल स्क्वायर कब से पढ़ाई को किया किया था मतलब अभी लास्ट एग्जाम में क्या क्या है ओए अगला एग्जांपल शुरू करो मैं कराती हूँ अमन कुछ तो कर लो क्लास में तो बैठ कर लो यार मैं नहीं आगे अगला एग्जांपल करो अगला एग्जांपल नाइन्थ एग्जांपल क्या है एग्जांपल 9 ओरल करो ओरल देखो जो मेरा ये वाला तरीका है वो लगा के सॉल्यूशन देखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं ओरल देखो मेरे मेथड के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा आउटर कॉलम सेम होना चाहिए बस आप देखो जब तक मैं इसका डाउट है न्यूक्लियर स्टैटिस्टिक्स और इरॉन्स आता है नहीं बता तुमको कौन सा अच्छे से आता है जो लगता है कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस है ये मैं सही आंसर निकाल लूंगी मैं पूछा हाँ लेकिन ना कोई दिक्कत नहीं है इरॉन्स में तो रूट निकालना पड़ता है रूट निकालना होता है कैसे निकालती है प्राइम फैक्टर से निकालती है कि नॉन डिवीजन से निकालती है रूट जो निकालना होता है वो प्राइम फैक्टर से निकालती है कि नॉन डिवीजन से नॉन डिवीजन से निकालती है हाँ जी ओरल देखो सही है गार्गी समझ आ रहा है मेरे को अगर गार्गी को आ जाएगा सबको आ जाएगा इसलिए लास्ट क्लास में इसकी नेहा तू भी ध्यान से देख एग्जांपल करना नहीं है ओरल देखो इस मेथड के अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे वो सेम काम हो रहा है कि नहीं हो रहा चेक करो इसमें तो खाली फर्दर बैटेड है ना तो डायरेक्टली हम फर्दर बैटेड यहाँ पुट कर देंगे उसको माइनस कर देंगे न्यू माइनस कर देंगे दोनों को बाकी न्यू प्रोविजन फर्दर बैटेड्स की बैटेड्स तो यहाँ है अगर फर्दर बैटेड्स जो एडजस्टमेंट वाला पूछो दिए नहीं हुए तो नहीं दिए तो बस खत्म बताओ फिर जो किसी का प्रोविजन आ जाएगा और यहाँ भी ये हट जाएगा यहाँ भी हट जाएगा अच्छा एक क्वेश्चन में अगर ओल्ड प्रोविजन भी ना हो ओए ओल्ड प्रोविजन ना हो बैटेड्स ये भी ना हो फर्दर बैटेड्स भी ना हो मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है सिर्फ न्यू प्रोविजन है तो कैसे करोगे क्या एंट्री करोगे तो उनको 0 0 ले लेंगे आंसर नेगेटिव में आ जाएगा सबसे पहले टेटर में क्या माइनस होगी न्यू प्रोविजन और छुट्टियां यहाँ डाल दोगे देखो ना ये नहीं है जीरो ये नहीं है जीरो ये तो है और ये नेगेटिव हो जाएगा जीरो माइनस ये तो नेगेटिव आ रही है ना अगर खाली फर्दर बैडेड्स हो तो कहाँ पे आएंगे पीएनएल में ये फर्दर बैटरी बाय साइड पे तो साइड पे बाकी अगर खाली फर्दर बैडेड्स तो कहाँ पे आएंगे तो साइड क्योंकि ये तो जीरो है ना ओल्ड पीपीडी फर्दर बैडेड माइनस करोगे और न्यू तो है ही नहीं तो खाली न्यू हो तो भी टू साइड खाली फर्दर हो तो भी न्यू अगर दोनों ऊपर ओल्ड ना हो तो भी टू साइड भाई ओल्ड तो है ही ना जीरो है वो तो तब नेगेटिव आ गया आंसर ओल्ड पीपीडी यही इसके चक्कर में बनता है अगर इसका मोटा मोटा कंसेप्ट क्या हो गया ओए सुन लो यार क्यों बतियाते रहते हो इसका मोटा कंसेप्ट ये है अगर क्वेश्चन में ओल्ड पीबीडी दिया है जो क्वेश्चन में प्रोविजन लिखते हैं ओल्ड वर्ड नहीं लिखते वो डायरेक्टली क्या लिखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड ओल्ड होती है वो
अगर वो दिया है तो बनेगा वर्किंग नोट, तो शायद इधर आएगा शायद इधर। अगर ओल्ड दिया ही नहीं तो पक्का टू में आएगा। पता लग गया? अगर ओल्ड पीपीटी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया तो कहाँ आएगा पक्का? तो फर्दर बैडेड भी इधर ही आएगा और न्यू पीपीटी भी इधर ही आएगी, क्योंकि ऊपर तो जीरो है ना, दोनों माइनस में माइनस ही आएगा आंसर। समझ गए? ओल्ड के चक्कर में बनता है वर्किंग नोट, तो आपका वर्किंग नोट डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ माइनस किया या टू में डाल, देखो यहाँ माइनस कर रही हूँ तो नेचर क्या हो रहा है इसका? क्रेडिट और डेबिट। तो अगर ओल्ड नहीं दिया तो वर्किंग नोट नहीं बनेगा। वर्किंग नोट और वर्किंग नोट तभी शुरू करेंगे अगर ओल्ड पीपीटी क्वेश्चन में है, नहीं है तो चुपचाप टू डाल दो। टू बैड डेट, टू फर्दर बैड डेट, टू न्यू पीपीटी, खत्म। ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट, न्यू पीपीटी, ओल्ड होगा ही नहीं, बात खत्म। ठीक है जी? अब बताओ आगे। नहीं ये 9 कर लिया होगा। चलो अब आ जाओ, छुट्टी कर देते हैं। होमवर्क मिलेगा जो तुमने करना नहीं है। मैं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा तेरे को। इसको नहीं, अंगद तो करके आता है भाई, अंगद करता है। गार्गी भी गार्गी का पता नहीं, लेकिन वो करके आती है। आज जा गार्गी छुट्टी मार रही थी बीच में, तो मैं कुछ सुना तो मैं ठीक कर दूंगा। एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन कर लिए फुल फ्लैश्ड? 7 तक कोई ऐसा है चमत्कारी बंदा जिसके 7 तक भी नहीं होगा? तेरा भी चलो 8 क्वेश्चन नहीं कर सकते, 9 आप होमवर्क दे रहे हो सर? बोल भाई बोल। होमवर्क दे रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बस खड़ा हूँ पागलों के लिए। छोड़ो सर, आगे क्वेश्चन मुश्किल है। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट है। उसमें जो एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो वाली नहीं करनी, और 5th एडजस्टमेंट नहीं करनी, वो मैं कराऊंगा। अबे 4th का सेकंड पार्ट और 5th नहीं करनी, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो, उसमें 4th और 5th नहीं करनी। उसके अलावा बाकी तो करके आओगे टेप डाल के। मैं आपको सिर्फ आते ही वो एडजस्टमेंट सिखाऊंगा और क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपको हर क्लास में या 1-2 क्लास में सारी एडजस्टमेंट्स लाइन वाइज लिखवा देता, एक एक, ताकि फिर सारे क्वेश्चन हो जाएगा। क्या क्वेश्चन 9 में भी 4th और 5th नहीं करना? दोनों क्वेश्चन का 4th और 5th नहीं करना। तो भाई क्या सुना अमन? दोनों क्वेश्चन का 4th और 5th पार्ट नहीं करना, बाकी सारा टेप के आना है, यानी कि वो बैलेंस शीट टेप की नहीं आए, बैलेंस शीट पे पूरी ढंग से टेप के आनी है। मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा किसकी कॉपी में है, और इसकी कॉपी में नहीं होगा वो फिर उस दिन देखना क्या होता है उसको समझते हैं। आइसक्रीम तो छोड़ो, नहीं 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 नहीं